नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आओ बदले हम के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको एक पॉजिटिव माहौल दे रहे हैं और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है। और आज इसमें हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ आज जो मौजूद है आपको बता दें वो है एक्ट्रेस शुभा लक्ष्मी दास और वो आज हमारे साथ जुड़ रही है। उनसे हम खास बातचीत करेंगे एक्टिंग को लेकर भी और साथ ही कोरोना के समय में किस तरीके से वो इससे डील कर रही है, क्योंकि शुभा लक्ष्मी एक प्रेरणा है, काफी औरतों के लिए वो एक प्रेरणा मानी जाती हैं। तो आज वो हमारे साथ जुड़ गए। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभा लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुभा लक्ष्मी जी, जब हमारे शो में कोई भी गेस्ट आता है उनसे हम सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि इस कोरोना के दौर में जहां इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है वहां आप खुद को, आपसे जुड़े लोगों को कैसे पॉजिटिव रख रही हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरोना काल में हमने जिंदगी को एक्चुअली समझ कर दिया कि एक तेज रफ्तार जिंदगी में की जरूरत थी और रिश्तों के ऊपर भरोसा रखना, अपने आप को समझना, अपने आप से जुड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि आखिर कोरोना एक वायरस ही है और एक वायरस इंसानियत की जो ताकत है, इंसानियत की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती है। ह्यूमैनिटी जिसको बोला जाता है, जो ह्यूमन पावर बोला जाता है, आई बिलीव हम लोगों के अंदर वो शक्ति है और हमें उसको पहचानने की जरूरत है। इस टाइम पे ये ताकत हमें अपने फैमिली बॉन्डिंग से, अपने सेल्फ एम्पावरमेंट से मिलने वाली है और यही चीज हमें ये पैंडेमिक एज सिखा रही है कि देखो, जिंदगी में भाग भाग के गोल को चेस करना जरूरी नहीं है। हमें इस चीज की जरूरत है कि हम वो जर्नी को एंजॉय करें, ना कि सिर्फ गोल पे फोकस करते हुए अपनी जिंदगी को कंप्लीट लूज कर ले। सो आई थिंक कोरोना ने हमें एक सबक सिखाया है कि अपने अंदर को ताकत को पहचानो, अपने रिश्तों को पहचानो, अपनी जिंदगी के पर्पस जो है उसको पहचानो और अपने आप को इतनी सशक्त बनाओ, जो कोविड प्रूफ इनिशिएटिव्स है इतना सशक्त बनाओ कि हम मिलजुल के इस लड़ाई को, इस जंग को जो है जीत सकें। तो जिंदगी रुकी नहीं है, जिंदगी ने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। बिल्कुल, और हमें लोगों की अहमियत भी बताई है और ये भी बताया है एक तरीके से इस कोरोना ने कि कौन से लोग अहम नहीं है हमारी जिंदगी में, कौन से नहीं होने चाहिए, यानी हकीकत भी दिखाई है। यकीनन जिस दिन आपको मैसेज मतलब मिसेज इंडिया ग्लोबल 2019 का किताब मिला होगा वो दिन आपके लिए काफी खास होगा, क्योंकि आपने उस चीज के लिए दिल से मेहनत की। पर आपकी सफलता का श्रेय आपने अपने साथ साथ और किसको दिया या किसको आप देना चाहेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल, जब हमने आपकी प्रोफाइल देखी तो सबसे बड़ा सवाल यही हमारे मन में था कि आखिर किस किस को आप इनका श्रेय देना चाहेंगी? मैं थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये सफलता का श्रेय मैं मेरे आसपास के या मेरे से बहुत दूर उन औरतों को देना चाहूंगी जिनके अंदर दुर्गा माता की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की प्रतिरूप और शक्ति है, जिन्होंने मुझे झिंझोड़ के रख दिया। जब हम इंटरनेशनल लेवल में या नेशनल लेवल में एक मिसेस कैटेगरी में ब्यूटी पेजेंट करते हैं, जो कि ना कि सिर्फ सुंदरता, ब्यूटी के साथ साथ ब्यूटी विथ हार्ट को ऑनर करना बहुत जरूरी है। उस औरत के अंदर उस टैलेंट को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमारे फैशन इंडस्ट्री में थॉट चल रहा है कि आप अगर एक्सपोज करती हैं, आप अगर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लुक देती हैं इन टर्म्स ऑफ योर अटायर, ग्लैमर, योर फिजिक, योर फिजिकल स्टेटस, यू आर गुड लुकिंग, देन ओनली यू कैन बिकम मिसेस इंडिया। मैं इस मिथ को ब्रेक करना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में 132 किलो से 50 किलो कम करके अपने आप को फिर से चैलेंज करके एक न्यू लाइफ शुरू की एंड देन आई स्टार्टेड टू एक्चुअली टारगेट। और ये श्रेय मैं इसलिए उन औरतों को देना चाहती हूँ कि जिनकी आवाज जो है सोसाइटल एम्बार्गो के अंदर, हमारे रूढ़िवादी रीति रिवाज और हमारे प्रथाओं के अंदर, प्रथाओं की जो नेगेटिविटी है उसके अंदर दबी हुई है, और वो भी चाहते हैं अपने सपनों को जीना, वो भी चाहते हैं उस मिसेस इंडिया को अपने अंदर से पहचानना। बिकॉज मेरे लिए हर औरत एक क्वीन है, उसको उस ताज की जरूरत नहीं है,
वो ऑलरेडी वो ताज पहन चुकी है बिकॉज वो एक नारी है। तो मैं ये श्रेय उन औरतों को देना चाहूंगी जो मेरे लिए प्रेरणा बनी और मुझे उत्साहित करा, ताकि मैं उनके लाइफ में वो रोल मॉडल बन सकती हूँ कि देखो, अगर आप ओबेस हो, अगर आप लंपी हो, अगर आप ब्यूटीफुल फ्रॉम हार्ट हो, आप जिंदगी में कोई भी खिताब हासिल कर सकते हो। बिल्कुल, एक तरीके से प्रेरणा बनी आप बहुत औरतों के लिए। शुभा एक एक्ट्रेस के साथ साथ आप 2 बच्चों की माँ भी हैं, मॉडल भी हैं, लाइफ कोच कह सकते हैं एक तरीके से वो भी है। तो जब लोग ऐसी बातें करते हैं कि वर्किंग लेडी केयरलेस होती हैं बच्चों को लेकर और बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती हैं, इस पर आपका क्या रिएक्शन है सोसाइटी की? क्योंकि एक वर्किंग मदर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, आप अभी भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो ऐसे सवाल खड़े करते हैं। आपने बहुत ही झिंझोड़ देने वाली एक सवाल पूछी मुझे। आज भी मुझे ये सवाल झिंझोड़ के रख देती है, इसलिए कि ये सवाल मेरे लिए नहीं उठ रही है, ये सबके लिए उठ रही है। और हर औरत का ये हक होता है कि अपने फैमिली में चाहे कितना अच्छा फिनेंशियल स्टेटस हो, उसको फिनेंशियल फ्रीडम हासिल करना बहुत जरूरी है। चाहे 1 रुपए ही सही, वो फिनेंशियल फ्रीडम उसको एक डिग्निटी देती है, उसको एक आइडेंटिटी देती है, ताकि अपने बच्चे, अपने पति, अपने रिलेटिव्स उसको एक स्थान देते हैं कि नारी सिर्फ नारी नहीं है जो सिर्फ एक डोमेस्टिक गॉडेस नहीं है। सबसे पहले मैं ये चीज को आपके सामने लाना चाहूंगी कि हर औरत पहले एक डोमेस्टिक गॉडेस है। मेरे लिए वो डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं है, एक डोमेस्टिक गॉडेस है। और अपने आप को खुश रखते हुए, परिवार को खुश रखते हुए, वो पूरी दुनिया को खुश रखती है अगर उसने वर्क लाइफ बैलेंस किया। जब मैं अपनी 3 महीने की दूध पीती बच्ची को छोड़ के अपने एक बहुत 1.5 साल पुराना वेब सीरीज के कमिटमेंट के लिए मैं गई, और उसके बारे में बोलना चाहूंगी, वो अपकमिंग सीरीज है द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद, जिसमें मैंने लीड का रोल प्ले किया है। ये मेरे लिए एक वादा था कि रामकृष्ण परमहंस की मदर चंद्रमणि देवी की लाइफ स्टोरी आज सारा ग्लोब में लोगों को नहीं पता है कि एक स्पिरिचुअल मदर कैसे भगवान विष्णु को अवतरित करके ठाकुर जी के हिसाब से धरती पे लाए हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने बेटी को कल को प्राउड फील कराना चाहती हूँ, अपने बच्चों को प्राउड फील कराना चाहती हूँ, और उन औरतों को एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि बच्चे हमारे ताकत है, हमारी फैमिली हमारी ताकत है। जब झांसी रानी पीठ में अपने बच्चे को बांध के मैदान में उतर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस हमें वर्क लाइफ बैलेंस और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के अंदर बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। अपने जो प्रोकास्टिनेशन है, जो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, चाहे मैं अचार का बिजनेस करूं, चाहे मुझे पापड़ बनाना आता हो, चाहे मैं फैशन मॉडल चाहती हूँ, क्या मैं अपने दायित्व के साथ, अपने कर्तव्य के साथ शान से खड़ी हो सकती हूँ? मुझे ये ना बोले कल को, इवन कॉर्पोरेट से बिलोंग करती हूँ, जब एक बंदे को हम हायर करते हैं, हम पहले देखते हैं अरे प्लांट सेटअप में इसको हायर करेंगे तो ये तो प्रेग्नेंट है और ये तो कल को न्यू मॉम है, ये कितना प्रोडक्टिविटी दे सकती है। बट ये गलत है। हम ब्रेस्ट फीड करते हुए भी हम अपना काम करते हैं लैपटॉप में, हमारे पास इतनी ताकत है। तो ये सवाल हर इंडस्ट्री में, हर जगह में उठती है, लेकिन मैं सबको वही हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहूंगी, वुमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि नारी शक्ति का उच्च है। उसको बस सही हैंड होल्डिंग चाहिए, सही दिग्दर्शन चाहिए और अपनी फैमिली की सपोर्ट चाहिए। बस बाकी सब वो कर लेगी, और नारी कर रही है। आजकल बहुत सारे हस्बैंड्स की जॉब जा चुकी है। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, अपने स्किल सेट्स को यूज करके, चाहे वो आप करियर काउंसलिंग हो गया, चाहे कॉपी राइटिंग हो गया, चाहे मॉडलिंग हो गया, या ट्रांसक्रिप्शन हो गया, या डिजिटल मार्केटिंग हो गया, लोगों ने अपनी स्किल को यूज करके रोजगार का जरिया ढूंढ लिया। आज औरतें फैमिली को सपोर्ट कर रही है। तो ये नहीं कि बच्चा छोड़ के आप अपने सपनों के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। और ये सवाल उठती रहेगी। बच्चों का कितना सपोर्ट रहता है आपके ऐसे वक्त में, जब वो देखते हैं और कितना प्राउड फील करते हैं? जब बच्चे प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स को लेकर, तब आपको कितना अच्छा महसूस होता होगा ना? बहुत सही कहा आपने। एंड आई थिंक हम ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, और सबसे पहले अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या है, अगर हम हमको नहीं पहचानेंगे, हम कभी सब्सटेंस ऑफ एबंडेंस नहीं हो सकते। हमारे अंदर अगर प्राचुर्य है तो हम उसको फिर प्यार, मोहब्बत, त्याग और वो सारे डिवाइन स्किल के हिसाब से हम सबको दे सकते हैं। अगर हम खुद नाखुश हैं तो हम दुनिया को खुश नहीं कर सकते।
बिल्कुल। सो आई थिंक खुशी हमें अपने आप से डिफाइन करनी है और खुद को खुश रखते हुए, परिवार को खुश रखते हुए हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं किताब अभी लॉन्च करने वाली हूँ, लॉकडाउन मॉम। लॉकडाउन ने हमें बांध के नहीं रखा है, रादर हमारी अहमियत घरों में बताने की शुरुआत करी है कि देखिए हम क्या करते थे पूरा दिन, हम कैसे मैनेज करते थे। अब उनको रियलाइजेशन हो रही है जब वो इक्वल पार्टनरशिप में हस्बैंड्स काम कर रही हैं, परिवार देख रही है कि कैसे वो काम को भी संभालती है, घर को भी संभालती है, बच्चे को भी संभालती है, घर की फिनांस को संभालती है, देश की फिनांस भी संभालती है, कॉर्पोरेट की फिनांस भी संभालती है। तो नारी कितनी सशक्त है, ये सबसे बढ़िया मौका है। और मैं सारे औरतों को प्रेरणा देना चाहूंगी या उनसे प्रेरणा लेना चाहूंगी, चलो यही तौर है हमें करके दिखाने का। कोरोना हमारा रुकावट नहीं है, कोरोना हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। बिल्कुल, डर के नहीं दिखाना है कोरोना से। फिलहाल आपके सभी किरदार, शुभा के जो सभी किरदार हैं आपकी ऑडियंस को बेहद पसंद आते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पर आपको किस तरह का किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए मेरे लिए हर किरदार एक पुनर्जन्म की तरह होता है हर एक्टर के लिए। जैसे हम ये कहना चाहेंगे कि हर एक इंसान इस धरती में एक एक्टर ही है, इसी तरह से हम जब नए कैरेक्टर्स में जाते हैं, नए किरदार में जाते हैं, हमें बस अपनी तपस्या जो है, एक्टिंग जो अपनी पैशन है उसको जीना होता है, उस बंदे की सोल को जीना होता है, उस एक्टर की सोल को, चाहे ये नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे कुछ न्यूट्रल हो, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पड़ता है कि क्या मैं उस कैरेक्टर की इमोशन को जी पा रही हूँ और मेरे दर्शक बंधु प्यार से उस कैरेक्टर को समझ पा रहे हैं, उसके फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत एक्साइटिंग है। मैंने कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं कहा, ना ही मैं किसी को बोलूंगी जो बडिंग एक्ट्रेसेस हैं या एक्टर्स हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। चाहे आप अपने करियर क्राउड सीन से शुरू करें या चाहे कैमियो से शुरू करें, वन डे टू डे से शुरू करें, बट इस फील्ड में अगर आप अपने बलबूते में खड़ा होना चाहते हैं, अपने मेहनत से खड़ा होना चाहते हैं, यू डोंट हैव ए गॉड फादर हु इज सपोर्टिंग, यू आर नॉट अ पर्सन और अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस हु इज डूइंग कॉम्प्रोमाइज, और यू आर नॉट अ पर्सन हु इज गेटिंग विक्टिमाइज्ड ऑफ कास्टिंग काउच, तो आपको ऑडिशन 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 देते रहना है, अपने बलबूते में मेहनत करते रहना है, हर कैरेक्टर को जीना है। भाई जब हम खुद जीते हैं अपनी जिंदगी तो कैरेक्टर में क्या डिफरेंशिएशन। तो मेरे लिए टू आंसर योर क्वेश्चन, हर कैरेक्टर एक पुनर्जन्म। आप एक लाइफ कोच भी हैं और जिस तरीके से हम महिलाओं की बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, और महिलाओं के इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हम देखते हैं। तो आप अपने जैसे आपने भी स्ट्रगल किया है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसी और औरतों को आप क्या कहेंगी जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं पर जिम्मेदारियों की वजह से वो कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं? आप नहीं रुकी, लेकिन वो अभी भी रुकी हुई हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा पूजा जी, धन्यवाद इसके लिए। जिंदगी में हमेशा कोई भी अच्छी चीज करने के लिए हमें एक अंदर में रेजिस्टेंस करके एक देवी होती है, रुकावट करके एक देवी होती है। हमेशा बोलते हैं कि हाय मुझे डर लगता है कि हमें कर पाऊंगी, और अगर कर लिया क्या रुकावटें आएंगी, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं करके असफल रही तो क्या होगा। तो ये जो डर है ना, उस डर के उस पार जीत है। तो मैं हर औरतों को ये कहना चाहूंगी, रीच टू दैट फर्स्ट स्टेप। चाहे आप कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहती हैं, चाहे आप एक्टिंग करियर स्टार्ट करना चाहती हैं, चाहे कुछ भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं जिसमें आपको मजा आता है। 3 चीजें होते हैं लाइफ में आपको खुद को प्रेरणा देने के लिए। एक होता है आपके जीवन की प्रेरणा क्या है, एक होता है पैशन जो हम एंजॉय करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जिसको करते हुए हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपने प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं। तो अगर आप अपने प्रोफेशन, अपने पैशन, अपने वैल्यूज को जोड़ दिया, वैल्यूज जो बोलते हैं जिंदगी जीने का मकसद, मुझे लोगों के लिए करना अच्छा लगता है, या मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, या मुझे क्रिएटिविटी लाना अच्छा लगता है, इन तीनों चीजों को आपने जोड़ दिया तो आप इतनी ताकतवर हो जाते हैं, आप सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सोचने का काम आपका नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स मत सोचिए हर करियर स्टार्ट करने से पहले, दोनों चीजें सोचिए, देखिए मेरे साथ कितना बुरा से बुरा हो सकता है, कितना अच्छा से अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे वो पहला कदम लेना है। फर्स्ट स्टेप और पहला कदम ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है। चाहे हम
वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें, हमें ट्रेडमिल तक पहुंचना पड़ता है, बॉडी वार्म हो जाती है तो वर्कआउट में कर ही लेते हैं। उसी तरह से उस फील्ड में उतरना पड़ता है, स्विमिंग सीखने के लिए पूल में जंप मारना पड़ता है। हाँ जी, रिस्क लेना पड़ता है और जरूरी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं नहीं करती हैं। और क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, कई लोग, महिलाएं ही नहीं, हम लड़कों की भी बात करें तो वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उन्हें लगता है नहीं यार नहीं हो रहा, अब रहने देते हैं, ऐसे हो जाता है। तो एक्टिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर हम पूछें तो हम अक्सर सुनते हैं कि एक मेल डोमिनेटेड एरिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या आपको भी ऐसा लगता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इस एक्टिंग की इंडस्ट्री को काफी ज्यादा कहा जाता है? मैं आपको इसका आंसर ये देके कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप मेरी लाइफ स्टोरी में जाएंगे तो मैं 21 साल से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड रह चुकी हूँ बड़े बड़े एमएनसीज में। मैं कॉर्पोरेट लाइफ जी चुकी हूँ, एक लाइफ कोच, मास्टर लाइफ कोच बन चुकी हूँ, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन चुकी हूँ, मिसेस इंडिया जो फैशन इंडस्ट्री है वो लाइफ भी जी चुकी हूँ, मैं एक्टिंग इंडस्ट्री भी जी चुकी हूँ। चाहे फील्ड कुछ भी हो, आपको एक्चुअली जो कहते हैं उस डर को जीतना है। आपने बोला मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है एक्टिंग इंडस्ट्री, व्हिच आई अग्री समवेयर, बट मिथ भी बहुत ज्यादा है हमारी इस इंडस्ट्री के बारे में। जब मैं आई थी खुद अपना सूटकेस लेके बॉम्बे, मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने बोला था कि आपको जाके बहुत कल्चर शॉक होगा, आप इसके लिए तैयार रहिए। दिल्ली बेस्ड असाइनमेंट कर लेती थी आप, या बट बॉम्बे में आपको कल्चर शॉक होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें मिथ है। एक औरत जब तक नहीं चाहती है उसके परिधि को कोई नहीं लांघ सकता। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी परिस्थिति में समझौता करते हैं। क्या आप अपने बलबूते में खड़ा होना चाहते हैं, अपनी मेहनत से खड़ा होना चाहते हैं, आपके पास कितना समय है, आपके फिनेंसेस आपको कितना हेल्प करते हैं। तो मैं हर न्यू कमर को ये सजेस्ट करती हूँ कि तैयार रहिए जंग के लिए जिसमें कि आपको खुद खड़ा होना है। वो तरीके आजमाने हैं जो कि ऑडिशन हो गया, एक्टिंग स्किल पे काम करना हो गया, बहुत सारे रेफरेंस शॉट्स देखना हो गया। अपने आप को इतना पावरफुल करना है, कहीं ना कहीं आप नॉक करते हैं और चीजें एक ना एक दिन रफ्तार पकड़ती है। तो ये चीज पे ध्यान रखना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं न्यू कमर को ये भी बोलती हूँ, आपका डुअल इनकम फोकस होना चाहिए। आप अपने एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज मत करिए, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, आपके प्रोफेशनल करियर का जो सोर्स है उस पर भी फोकस करिए, ताकि आज मांझा हुआ एक्टर भी इंडस्ट्री में अगर बैठे हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, कोई साइड बिजनेस कर रहा है, ताकि उनकी एक्टिंग पैशन नहीं मरे, उनकी एक्टिंग कंटिन्यू रहे, बट उनका घर भी चले। तो अगर आपने दो रास्ता अपना लिया, चाहे आप एक्टर के हिसाब से फोकस करें, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम लिटिल बैकअप हो, तो आप कभी फेल नहीं मारेंगे। क्योंकि एक्टिंग इंडस्ट्री में आपने जैसे कहा कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। आज आपके पास काम है, प्रोजेक्ट है, आज आपके पास मूवी असाइनमेंट है, वेब सीरीज है, कल को नहीं है। आपने एक लमसम कमाया, फिर ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर आप कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी ऑफ काम में करते हैं, असाइनमेंट में करते हैं, कॉस्ट में करते हैं, बहुत सारी चीजों में करते हैं। सो इट्स बेटर टू हैव फिनेंशियल बैकअप एंड देन ऑल्सो डू योर एक्टिंग करियर। ये मेरी अनुभव रही है, इसीलिए मुझे कहीं पे सर नहीं झुकाना पड़ा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क। और रही बात स्ट्रगल की, कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के, एक लैविश लाइफ छोड़ के, आप लाखों के पैकेज छोड़ के जब 4 टमाटर गिन के बॉम्बे में स्ट्रगल करते हैं, ऑटो के पैसे दे के, वहां पे एक ताली मारो तो आपकी कार नीचे ऑफिस में लग जाती थी। आपको अपॉइंटमेंट के लिए 17,000 एम्प्लॉय वेट करते थे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हर इंडस्ट्री में शुभा स्ट्रगल करना ही पड़ता है, हर जगह पर स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर शुभा, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और बहुत अच्छा लगा। हमने ज्यादातर महिलाओं को लेकर बात की और आपने भी उनको एक तरीके से, जिस तरीके से आपने चीजें बताई, काफी ज्यादा महिलाओं को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। शुभा, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस आओ बदले हम के आज कार्यक्रम में हम शुभा लक्ष्मी से आप मिले और इन्होंने काफी ज्यादा ऐसी बातें कही कि जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है वो पीछे ना हटे और प्रेरणा ले शुभा से। तो चलिए फिलहाल अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक और नए सितारे के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत और खबरों के लिए JK 24/7 न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।